भेद होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस। इसका हिंदी अर्थ होता है कर्तरीवाच्य, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसका अर्थ होता है कर्मवाच्य। वॉइस दो तरह के होते हैं, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। पहला है जो एक्टिव वॉइस जिसका नाम है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, उसे एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है रमेश ईट्स ए मैंगो। इसमें रमेश जो है सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वर्ब है, और ए मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ऐसे वाक्य से अगर रमेश को हम लुप्त कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यह वाक्य जो है अधूरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वजह से रमेश को यहाँ प्रधान माना गया है, अर्थात इसका कर्ता पद प्रधान है। लेकिन वहीं अगर ए मैंगो को हटा देते हैं तो इस सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम ईट्स यह वाक्य सही है, इसके बनावट में, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह वाक्य शुद्ध है। लेकिन जो ही रमेश को हटाते हैं यह वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो इसमें जो है यह क्या है, कर्ता पद प्रधान है। जिस वाक्य में कर्म पद प्रधान हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। मैंगो इज ईटेन बाय रमेश। ए मैंगो इज ईटेन बाय रमेश। अब इसमें ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो यह अधूरा हो जाएगा। लेकिन इसको हम बाई रमेश को अगर हटा देते हैं तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है एक्टिव और पैसिव में अंतर। तो वॉइस जो होते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। पहला हुआ एक्टिव वॉइस कर्तरीवाच्य, और दूसरा है पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस टोटल जो टेंस है उसी का अध्ययन एक्टिव वॉइस है। अर्थात अगर हमने टेंस का अध्ययन कर लिया तो हमने टोटल एक्टिव वॉइस को पढ़ लिया। अब वॉइस में पढ़ा क्या जाता है, वॉइस में केवल पैसिव वॉइस कैसे बनाए इसी को पढ़ा जाता है। तो एक्टिव वॉइस जो है वह है जिसमें कर्ता प्रधान है, और पैसिव वॉइस वह है जिसमें कर्म प्रधान है। तो पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले जानिए। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कहीं कहीं जो है केवल ऑब्जेक्ट ही रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट की ही चर्चा होती है, नहीं पता नहीं वह माने। देखिए अर्थ जो होता है, आप देखिए क्या है इसमें, कार्य तो सब्जेक्ट ही करता है, उसमें भी कार्य ही होता है, लेकिन प्रधानता उस कार्य की होती है। कार्य क्या हो रहा है उस कार्य की प्रधानता होती है, न कि करने वाले की प्रधानता होती है। इस वजह से पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, उसके ऑब्जेक्ट को हटा के सही। जैसे इसमें हम बताया है रमेश ईट्स ए मैंगो, इसमें ए मैंगो को अगर हटा देंगे तो सेंटेंस सही रहेगा, रमेश ईट्स केवल रहेगा। लेकिन इसमें से मैंगो इज ईटन बाय राम, अगर इसको हटा देते हैं, इसमें ए मैंगो को हटा देते हैं तो इज ईटन बाय राम, यह सेंटेंस अधूरा है। लेकिन वहीं ए मैंगो इज ईटन केवल लिख देते हैं तो यह सही है। आम खाया जाता है, पता नहीं किसके द्वारा आम खाया जाता है, यानी इसको हटा भी देंगे तो भी सेंटेंस सही रहेगा। तो यही है पैसिव। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आम खाया जाता है केवल ऐसे ही रहेगा, पानी पिया जाता है ऐसे ही रहेगा। तो इस टाइप का वाक्य बनाने के लिए अगर हम टेंस का अध्ययन करते हैं केवल, तो उससे वह वाक्य नहीं बनता है। उसके लिए वॉइस को पढ़ना जरूरी होता है, उसमें भी पैसिव वॉइस को। ठीक है, तो पैसिव वॉइस ये जो हुआ यहाँ पे रमेश ईट्स ए मैंगो, इसी का पैसिव है ए मैंगो इज ईटेन बाय रमेश।
बस इससे इसमें परिवर्तित करने की पढ़ाई करने का नियम यही हम इस वॉइस में जानते हैं। कैसे रमेश इट से मैंगो, ये मैंगो इज ईटन बाय रमेश हो गया, इसी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो आप समझ गए एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। वॉइस में बदलने के दो नियम है। पहला से पैसिव वॉइस बनाने के दो नियम है। पहला है जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम, और दूसरा है स्पेशल रूल्स विशेष नियम। अब सामान्य नियम और विशेष नियम क्या है, तो जनरल रूल्स जो सामान्य नियम होते हैं ये हर तरह के वाक्यों पर लागू होते हैं, लेकिन विशेष जो नियम है ये अलग अलग तरह के वाक्यों में अलग अलग तरह से यूज होते हैं। विशेष नियम का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है विशेष नियम में। अब देखिए जनरल रूल में 5 नियम है, अर्थात ये हो गया कर्ता। ये पैसिव वॉइस में जाकर के क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बन जाएगा अर्थात कर्म बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा वो, अगर रहेगा तो तीसरा करके ओनली V3 हो जाता है। पैसिव में केवल V3 का प्रयोग करते हैं। तब तो उसके बाद में आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दो नियम है। पहला है जनरल रूल्स अर्थात सामान्य नियम, और दूसरा है स्पेशल रूल्स अर्थात विशेष नियम। तो अब इन दो तरीकों से एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो जनरल रूल हर तरह के वाक्यों में लागू होता है, जबकि स्पेशल रूल कुछ कुछ बदलते रहता है। हर तरह के वाक्यों में वो अलग अलग तरह से यूज होता है। अब है जनरल रूल्स। तो एक्टिव वॉइस हम दो पार्ट में इसे बांट दिए, नहीं दो भाग में बांट करके एक तरफ एक्टिव वॉइस रखें और एक तरफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि सब्जेक्ट रहेगा, कर्ता रहेगा। तो यही सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में आकर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के स्थान पर बनेगा नहीं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, वो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का इसमें अगर प्रयोग हो, नहीं दो टेंस ऐसे हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जिसमें तो हेल्पिंग वर्ब रहता ही नहीं है, लेकिन और जितने भी सेंटेंस हैं हर तरह के टेंस हैं सभी में हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा। उसके बाद में V1 एक्टिव में V1, V2, V3, V4 या V5 यानी वर्ब के किसी भी रूप का प्रयोग हो एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में जब वो होगा उसी वर्ब का, जिस वर्ब का प्रयोग हुआ हो एक्टिव में उस वर्ब के V3 का प्रयोग यहाँ पे पैसिव में किया जाएगा। और चौथा है ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें एक्टिव वॉइस में। यही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, लेकिन वो लिखा जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आ जाएगा। नहीं, हाँ, इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे पीछे जो है सब्जेक्ट चला जाएगा, लेकिन बाई से जुड़ा रहेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसको। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ ध्यान देंगे। एग्जाम्पल मैं एक लिख दिया, मोहन हेल्प्स मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य जो है इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि मी ऑब्जेक्ट है, तो मी जो है अब यह सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो मी एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका जो नोमिनेटिव केस में लिखा जाएगा तो आई हो जाएगा। तो आई हो गया। अब जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है एक्टिव में, लेकिन जब पैसिव में जो जाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से कोई लगेगा। तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम हो गया। और उसके बाद में तब जो है V3 वर्ब का कोई भी रूप हो, लेकिन यहाँ पे आएगा तो V3 का प्रयोग, तो V3 में हो जाएगा हेल्प,
आई एम हेल्प्ड हो गया। उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लिख करके और सीधे तब मोहन को पीछे ले आएंगे। आई एम हेल्प्ड बाई मोहन हो गया सेंटेंस फॉर्म। मोहन हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाई मोहन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरल रूल्स यही होते हैं, ठीक है। जनरल रूल्स को आप अच्छे ढंग से समझ गए। अब टेंस वाइज हम समझेंगे, अलग अलग टेंस का लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, राधा राइट्स ए स्टोरी। राधा राइट्स ए स्टोरी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बस बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर तो आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर है सब ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, उसके पहले ये लगा हुआ है। जो भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ ही रहते हैं, तो आगे आ जाएगा ए स्टोरी। अब इसमें इज एम आर तीनों में से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज लगता है, ए स्टोरी इज। और उसके बाद है राइट का V3 लिखना है तो रिटेन हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई सब्जेक्ट में राधा है तो राधा हो गया, ठीक है। अब आइए इसी का निगेटिव सेंटेंसेज। इसका एग्जांपल देखिए। निगेटिव में जब आइएगा, यू डू नॉट, इसमें डू या डज का प्रयोग होता है, तो डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस आधार पर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग इज नॉट sung by you, सब्जेक्ट है, ठीक है। ए सॉन्ग इज नॉट sung by you, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा एग्जाम्पल, जैसे डज ही राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको बनाइए, इसको बनाएंगे तो हो जाएगा डज ही राइट ए लेटर, इज एम आर पहले आ जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है, ए लेटर पहले आ जाएगा। तो ए लेटर पहले नहीं, इज एम आर लगाना है, तो ए लेटर चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें इज का प्रयोग होगा। तो इज ए लेटर रिटन बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा। प्रोनाउन जो भी होते हैं वो बदल जाएंगे। प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव में होगा तो नॉमिनेटिव हो जाएगा और नॉमिनेटिव केस में होगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके आगे अगले क्लास में जो है बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।